खून की कमी पहले 6 माह में होनी शुरू हो जाती है तो फिर तो फ़ौरन उसमें थैलेसीमिया भी हो सकता है, उसमें कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप लोग विद मेडिसिन भी थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट जो है वो दरियाफ्त कर चुके हैं? अगर कोई पेरेंट्स माइनर हैं, वो बिल्कुल दोनों नॉर्मल हैं, उन्हें कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्या आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया तो नहीं हो रहा। ब्लड रिलेटेड डिजीज़ हैं उन पे बात करें, जैसे थैलेसीमिया है, मेजर है, माइनर है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ हम इस तरह के भी केसेस देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन जैसे ही 4-5 से प्लस हो रहे हैं तो उसके बाद उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। और कुछ केसेस में तो कैजुअलिटीज़ भी जो है वो रिपोर्ट होती हैं कि इस जोड़े का तो कोई भी बच्चा नहीं बचता, 4-5 साल की उम्र का होता है और नहीं रहता। ये कौन सी जो है वो डिसऑर्डर्स हैं और क्या ये थैलेसीमिया से रिलेटेड है या कुछ और है? देखिए, मैं आपको बताया कि अगर तो बीमारी खून की कमी पहले 6 माह में आनी शुरू हो गई है तो फिर हमें जहन में रखना चाहिए कि ये पैदाइशी हो सकती है, ये फैमिलियल हो सकती है, फैमिली में रन करिए। तो पहले 6 माह में बीमारियों की वजूहत बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है किसी को खून की कमी पहले 6 माह में होनी शुरू हो जाती है तो फिर तो फ़ौरन उसमें थैलेसीमिया भी हो सकता है, उसमें कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, G6PD की कमी हो सकती है, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, बहुत मीन्स के वो मेडिकल में हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले 6 माह में अमूमन ये आना शुरू हो जाती हैं। अगर 6 माह के बाद आने शुरू हों तो देखिए, मैं सिंपल बताने के लिए करने के लिए देखें, खून की कमी है किसी बच्चे में, 2 ही वजूहत हैं, या तो खून बन नहीं रहा या खून कहीं ज़ाया हो या टूट रहा है। 2 ही वजूहत होंगे कम होने की। अगर खून टूटने वाली बीमारी होगी तो अमूमन पहले 6 माह में आनी शुरू हो जाती है। अगर 6 माह के बाद खून बनने की कमी है तो या उसमें आयरन की कमी है, या फॉलिक एसिड की कमी है, या विटामिन B12 की कमी है। इसके बाद उम्र में अगर खून टूटना शुरू हो गया, हमने टेस्ट कराया, खून बड़ा अच्छा बन रहा है, रेटिक्स चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, हमने कहा खून बड़ा अच्छा बन रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसी बीमारी है जो खून को तोड़ रही है। और ये अमूमन बाज़ औक़ात किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद बाज़ औक़ात हो जाता है कि जिसम अपने ही खून को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए जहन में रखना चाहिए कि किस एज में खून की कमी हो रही है। पहले 6 माह ज़रूर कोई ना कोई पैदाइशी बीमारी हो सकती है, रूल आउट करना चाहिए। 6 माह से 1 साल तक अमूमन किसी चीज़ की कमी होगी। इसके बाद अगर हो रही है किसी वजह से, इसका मतलब है उसमें आते जज्ब नहीं कर सकें। और अगर किसी ऐसी फैमिली में जहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं, फिर तो लाजमी रूल आउट करना चाहिए कि उसके ख़ानदान में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है। और जिस तरह मैंने नाम बताया आपको, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, सिफिलोसाइटोसिस वगैरह हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जो अमूमन फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं और इसमें फिर हमें खून लगाना पड़ता है या फिर उस तरह कोई मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, थैलेसीमिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मैं बड़े यहाँ पे प्राउड से बताना चाहूँगी कि आप लोग विद मेडिसिन भी थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट जो है वो दरियाफ्त कर चुके हैं। कैसे पॉसिबल है? मेजर माइनर में क्या डिफरेंस है? किस एज में जाके ब्लड या मेडिसिन रिप्लेस हो सकती हैं? थोड़ा सा बताइए। अच्छा, देखिए, थैलेसीमिया की 3 इकसाम है। ठीक है, थैलेसीमिया माइनर होने का मतलब यह है कि जो इंसान माइनर है वो बीमार नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है, मगर वो अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, थैलेसीमिया माइनर को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरियर है, वो खुद कैरियर है। थैलेसीमिया माइनर और कैरियर एक ही चीज़ है। माइनर अगर वो है तो उसको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, एक और मिथ जो आता है, देखो हमारी पाकिस्तान में तकरीबन 8 to 10% पॉपुलेशन माइनर हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी में, इसका मतलब है करोड़ों की तादाद में माइनर मौजूद है। तो माइनर नॉर्मल इंसान है सारे के सारे, नंबर 1। अच्छा, उन माइनर लोगों को बाज़ औक़ात कहा जाता है जी आपने आयरन नहीं खाना, आपने फलां चीज़ नहीं लेनी, आप माइनर हैं। तो भाई माइनर बिल्कुल नॉर्मल है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, सब कुछ खाए, आयरन भी ले, से भी हर चीज़ खाए पिए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब वो उसकी शादी का टाइम हो तो कोशिश करे कि पार्टनर वो हो जो माइनर ना हो। अच्छा, अगर पार्टनर है भी सही, कोई बात नहीं है, तो फिर उसका टेस्ट करा ले और हम उसको देख लेते हैं कि अगर दोनों माइनर हो जाएं तो चांस होगा 25% के बच्चे में थैलेसीमिया ना आ जाए। अगर कोई पेरेंट्स माइनर हैं, वो बिल्कुल दोनों नॉर्मल हैं, उन्हें कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों माइनर हैं तो प्रेगनेंसी में जाके 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्या आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया तो नहीं हो रहा। अगर नहीं है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी गुजारें और बेबी को एंजॉय करें अपने। तो माइनर इज़ नथिंग, माइनर सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है, माइनर को खुद की प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ आ गई मेजर और इंटरमीडिया, ये 2 किस्में आ रही हैं। अच्छा, अब ये किस्में ख़त्म हो गई हैं। अब हम मेजर वर्ड यूज़ नहीं करते, ना इंटरमीडिया यूज़ करते। अब हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है, खून लग रहा है या खून नहीं लग रहा। अगर खून लग रहा है तो हम उसे मेजर कह देते हैं, अगर खून नहीं लग रहा तो हम उसे इंटरमीडिया कह देते हैं। ये आपस में चेंज हो सकते हैं। हम जो चीज़ कर रहे हैं, मेडिसिन से आप बात कर रहे थे, हम उसको मेजर से इंटरमीडिया में ले आते हैं, यानी कि वो ट्रांसफ्यूजन से नॉन ट्रांसमिट में आ जाता है। हम जीन्स चेंज नहीं कर सकते, हम जीन्स चीज़ों को अगर बिल्कुल सब कुछ बदलेंगे वो फिर ट्रांसप्लांट है। हम जो चीज़ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम उसको मेजर में से इंटरमीडिया में लें। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि हम लोगों ने देखा कि यार एक बच्चा है, उसकी जीन्स तो पहले दिन से थैलेसीमिया के हैं,
पहले दिन भी तो उसके जीन्स वही हैं, मगर पहले 6 महीने ब्लड नहीं लग रहा उसे, आखिर 6 महीने के बाद क्यों लगना शुरू हुआ? तो फिर सोचा गया कि इसका मतलब पहले 6 माह में उस जिस्म में कोई ऐसा खून है जो टिक जाता है, मगर 6 माह के बाद ऐसा खून बनना शुरू होता है जो टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए अब कोशिश ये की गई कि अगर हम कुछ दवाइयाँ दे के वही खून जो पहले 6 माह में था वापस ले आएँ तो बच्चे को खून नहीं लगेगा। तो जब ये चीज़ की गई, इसे हम कहते हैं कि HbF ऑगमेंटेशन की टेक्निक, कि आप मेडिसिन दे के HbF को उठा लेते हैं और वो बच्चे की 9, 10, 11 HbF मेंटेन रहती है और बच्चे को खून नहीं लगता। तो बेसिक ये था कि पहले 6 माह क्यों नहीं लग रहा था। उस वजह को हम लोगों ने बाद में भी अप्लाई कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कोई 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिनको खून नहीं लग रहा। तो लेकिन उनको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि वो मेडिसिन कंटिन्यू रखें और उनका खून बनता रहे और खून लगाने से उनकी जान छूट जाती है। ठीक है।